नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरी बौद्ध कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे हर एक दिन की, हर एक सांस की कीमत समझाएगी। ये कहानी एक कछुए की है, एक ऐसे कछुए की जिसका मिलना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन था। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी के भी होने की, हमारे होने की संभावना आखिर है कितनी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमारे वजूद की, हमारे होने की नींव हिला देता है। और सच तो ये है कि हमारा यहाँ होना मतलब ये कोई तयशुदा बात नहीं थी। हमारे वजूद में आने की संभावना इतनी इतनी कम है कि इसे चमत्कार के अलावा और क्या ही कह सकते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक मुट्ठी मिट्टी। ये बुद्ध का पहला पाठ था, कमी के बारे में, स्कैरसिटी के बारे में। बात है करीब 2500 साल पुरानी, जब उन्होंने पहली बार ये समझाने की कोशिश की कि इंसान का जीवन कितना दुर्लभ है। तो सोचिए, बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ बैठे हैं। उन्होंने बस जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, क्या ज्यादा है, ये मिट्टी जो मेरी मुट्ठी में है या फिर इस पूरी धरती की मिट्टी? अब भिक्षुओं के लिए तो ये बड़ा आसान सवाल था। उन्होंने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल, पूरी धरती की मिट्टी ही ज्यादा है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, जो जीव इंसान के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं वो मेरी मुट्ठी की इस मिट्टी जितनी ही कम है, इतने ही दुर्लभ हैं, और बाकी सब जीव वो इस पूरी धरती की मिट्टी जितने विशाल हैं। लेकिन आप जानते हैं, भिक्षुओं के लिए ये सिर्फ एक दिमागी कसरत थी, एक इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन। वो इस दुर्लभता को सिर्फ समझना नहीं चाहते थे, वो इसे महसूस करना चाहते थे, अपने अंदर उतारना चाहते थे। वो सच में जानना चाहते थे कि एक इंसान की जिंदगी असल में कितनी अनमोल है। और यहीं से आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अंधे कछुए का मौका। एक ऐसी कहानी जो नामुमकिन को सच जैसा महसूस करा दे। इसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, इस गहरे विचार को महसूस कराने के लिए बुद्ध ने ये कहानी सुनाई। तो कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा विशाल महासागर है, इतना बड़ा कि उसका कोई किनारा ही नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ पानी, और इतना गहरा कि उसकी तलहटी तक रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। उस अथाह अंधेरे महासागर में सिर्फ एक कछुआ रहता है, और वो भी अंधा है, बिल्कुल अकेला। अब ये कछुआ 100 साल में सिर्फ एक बार पानी की सतह पर आता है। सोचकर देखिए, पूरे 100 साल में सिर्फ एक बार, एक सांस लेने के लिए। और कहानी में एक और चीज है। उसी महासागर की सतह पर एक लकड़ी का छोटा सा छल्ला तैर रहा है। इसे जुआ कहते हैं। पुराने जमाने में बैलों को जोतने के काम आता था। अब बस वो अकेला लहरों और हवा के भरोसे इधर उधर बह रहा है। तो अब बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से वो सवाल पूछा। सोचो, इतना बड़ा महासागर, एक अंधा कछुआ जो 100 साल में सिर्फ एक बार ऊपर आता है, और एक छोटा सा छल्ला जो कहीं भी बह रहा है। तो इसकी क्या संभावना है कि जब वो कछुआ सतह पर आए तो उसकी गर्दन ठीक उस छल्ले के बीच से होकर निकले? अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, असंभव से भी दुर्लभ। बुद्ध का वो खुलासा जिसने सबको चौंका दिया। भिक्षु एकदम शांत थे, खामोश, क्योंकि जवाब तो साफ था, ये नामुमकिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और तभी बुद्ध ने उस कहानी का असली मतलब समझाया। बुद्ध ने कहा, एक इंसान के रूप में जन्म लेना, और वो भी एक ऐसे इंसान के रूप में जिसके पास जागृत होने की, यानी सच को जानने की, मुक्त होने की क्षमता हो, इसकी संभावना उस अंधे कछुए की गर्दन का उस छल्ले से निकलने की संभावना से भी कई कई ज्यादा दुर्लभ है। और यहीं से शुरू होता है चौथा भाग, कृतज्ञता की एक गूंज, हमारे होने के मायने को फिर से देखने का मौका। देखिए, ये कहानी डराने के लिए या निराश करने के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो हमारे नजरिए में, हमारे पर्सपेक्टिव में एक बहुत गहरा बदलाव लाना था। हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड, एक कृतज्ञता की भावना को जगाना था। तो ये कोई निराशा का संदेश नहीं है, बल्कि ये तो कृतज्ञता की एक गूंज की तरह है। ये कहानी सिर्फ ये महसूस कराने के लिए है कि ये जो हमें जीवन मिला है, ये सच में कितना कीमती है, कितना अनमोल है। हर इंसान का जीवन महज एक संयोग नहीं है, ये तो एक चमत्कार के अंदर लिपटा हुआ एक और चमत्कार है। अ मिरेकल फोल्डेड इनसाइड अ मिरेकल। तो असली सवाल ये कभी था ही नहीं कि जीवन कीमती है या नहीं।
जीवन तो हमेशा से ही कीमती था। असली सवाल तो हमेशा ये रहा है कि क्या हम इसे देखने के लिए, इसे सच में महसूस करने के लिए पूरी तरह से जागे हुए हैं? और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, हमारी एक कीमती सांस, मतलब यहाँ और अभी होने का मौका। तो चलिए इस सदियों पुरानी कहानी के मतलब को अपने आज में, इस पल में उतार कर देखते हैं। तो ये जो चमत्कार है ना, इसके 4 हिस्से हैं। पहला, हम सब उस अस्तित्व के महासागर में सतह पर आ चुके हैं। दूसरा, हमारे पास सोचने और समझने की शक्ति है। तीसरा, हमारे पास अपना रास्ता चुनने की आज़ादी है। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, हमारे पास अज्ञान से जागने की, वेकअप होने की क्षमता है। ये सब कुछ इस दुर्लभ मानव जीवन का ही हिस्सा है। बुद्ध ने ये कहानी सिर्फ इसलिए नहीं सुनाई कि हम बस खुद को लकी महसूस करें और भूल जाएं। नहीं, उन्होंने ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि हम अपनी एक भी सांस, उस एक सांस को जो हमें मिली है, उसे कभी भी बर्बाद ना करें। वो अंधा कछुआ शायद 100 साल बाद फिर सतह पर आएगा, उसके पास समय है। लेकिन हमारा समय तो अभी है, राइट नाउ, इसी पल में। तो आखिरी सवाल बस यही है कि हम इस अनमोल मौके का क्या करेंगे।